नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या के बारे में। जानेंगे कि क्यों होते हैं ये बच्चों के पेट में कीड़े, यानी कि उसके कारण के बारे में जानेंगे। क्या उसके लक्षण है, यानी कि क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को इस कीड़े से बचा सकते हैं, यानी कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एंड फाइनली हम जानेंगे कि कौन से होम रेमेडीज़ है जो इस कीड़े से हमें निजात दे सके। एंड फाइनली देखेंगे कि WHO ने क्या रिकमेंड किया है, यानी कि अधिकतर पीडियाट्रिशियंस क्या फॉलो करते हैं इस कीड़े से बचाव के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिले। बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ आवाज़ आ रही है क्योंकि आज फ्राइडे है और सबका छुट्टी है, तो बहुत आवाज़ आ रही है घर में। एनीवेज उसे हम इग्नोर करते हैं एंड कमिंग टू द पॉइंट। पेट में कीड़ों की समस्या बहुत ही कॉमन है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। बट सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्ट होते हैं जिनके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे ही बहुत ही बुरा परिणाम पड़ता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बच्चों के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कारण के बारे में, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े कैसे पहुँचते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ रखी चीज़ों को मुँह में डाल लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, गंदे हाथ से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, गंदी मिट्टी में नंगे पाँव खेलते हैं, जमा हुआ पानी में खेलते हैं। स्पेशली जो मानसून सीजन्स है, यानी कि बरसात के मौसम में जो गड्ढों में जमा हुआ पानी होते हैं उसमें वो खेलते हैं। ये सारे ही रीजंस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं कीड़ों के। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स, यानी कि लक्षण के बारे में। इसका सबसे मेन सिम्टम है पेट में दर्द होना। आपको और भी काफ़ी सारे पेट से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेट फूलना, उल्टी आना, जी मचलाना, मुंह में से बदबू आना, जीभ का पेल हो जाना यानी कि सफ़ेद हो जाना। ऐसे में बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ होता है और उसे खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका वज़न घटने लगता है। कई बार लूज मोशंस भी देखे जाते हैं। कुछ बच्चों के लैट्रिन में ब्लड भी देखा गया है। कई सारे केसेस में तो बच्चों में फीवर भी देखा गया है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको बच्चों में दिखाई देते हैं अगर बच्चा वर्म्स से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो बात करते हैं प्रिकॉशंस, यानी कि हम अपने बच्चों को कैसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो आप उसे हर 6 महीने पे डीवर्म करें, यानी कि डीवर्मिंग मेडिसिन आते हैं, वो आप हर 6 महीने पे अपने बच्चों को पिलाएं ताकि उसे वर्म का इन्फेक्शन हो ना। जो कुछ मेजर्स हमें घर पे लेने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वी एज अ पेरेंट्स उनका केयर करते हैं, उन्हें फीड कराते हैं। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो उन्हें फीड करते हैं, जो उनका केयर लेते हैं, उनके हैंड्स बहुत ही साफ़ सुथरे हों। हमें पर्सनली हाइजीन मेंटेन करना है। हमें ध्यान देना है कि जब भी हम अपने बेबी का डायपर चेंज करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना है। हम जब टॉयलेट या वॉशरूम यूज़ करके आते हैं तब हमें अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना है। जब हम बेबीज़ को फीड करते हैं, उन्हें कुछ खिलाते पिलाते हैं, तब हमारे हैंड्स बहुत ही अच्छे से क्लीन होने चाहिए। आल्सो वी शुड मेक श्योर कि जो एरिया में बच्चा खेल रहा है, हमारे घर के आसपास का जो एरिया है, वातावरण है, वो बहुत ही क्लीन हो, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ किया गया हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं यही मैनर्स हमें उनमें इनकलकेट करना है, जैसे कि खाना खाने से पहले से अच्छे तरीके से हैंड वॉश करें। बाहर से जब बच्चे घर पे खेल के आते हैं तो उन्हें हैंड्स और फीट्स दोनों ही अच्छे तरीके से धोने चाहिए। जब वो बाहर खेलने जाए तो वो नंगे पैर खेलने ना जाए, वो एक अच्छा क्लोज्ड शूज़ या स्लीपर्स का इस्तेमाल करें। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा एक अच्छा वातावरण में खेल रहा हो, साफ़ सुथरी जगह में खेल रहा हो। किसी भी गंदे पानी या गंदे मिट्टी में उसे खेलने बिल्कुल भी ना दें। साफ़ पानी पिएं, साफ़ सुथरे खाना खाएं। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम जो भी बाहर से लाते हैं, मेक श्योर कि वो अच्छे तरीके से क्लीन किया हुआ हो, अच्छे तरीके से धुला हुआ हो। घर पे हम जो फ़िश मीट्स वगैरह बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो वो फ्रेश होना चाहिए, प्लस अच्छे से धुला होना चाहिए और अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तभी अपने बच्चों को उसे खाने दें। सो ये सारी प्रिकॉशंस मेथड आप फॉलो करें और अपने बच्चों को बचा के रखें।
अब मैं बताऊंगी आपको कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जिससे इस कीड़े को मार भगाया जा सकता है। अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ के लिए तो यहाँ पे आपको काम आने वाला है अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक, हींग, लहसुन, सूखा अदरक और हल्दी। इन सब का ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट है डिवर्मिंग में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले होम रेमेडी में आपको लेना है आधा ग्राम अजवाइन, 1 चुटकी काला नमक और इसे आपको खाली पेट सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर इसे आप 7 हफ्ते तक लेते हैं तो आप डेफिनेटली वर्म से निजात पा जाएंगे। अगला है अनार के छिलकों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और दिन में 3 बार 1 चम्मच इसे कुछ दिन तक लेते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके कीड़े नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नीम के पत्तों का पेस्ट और हनी। अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टमाटर को काट के इसमें आप सेंधा नमक डालें और काली मिर्च का चूर्ण डालें। इसे मिलाकर आप इसका सेवन करें। इससे भी आपको पेट के कीड़े की समस्या से निजात मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, यानी कि पीडियाट्रिशियंस क्या रिकमेंड करते हैं। पीडियाट्रिशियंस वही रिकमेंड करते हैं जो उन्हें WHO से रिकमेंडेशंस आता है और WHO कहता है कि लेस देन 1 ईयर बच्चों को आपको बिल्कुल भी डिवॉर्म नहीं करना होता है। अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो आप उसे डिवॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे WHO कहता है कि आप एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करिए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो एल्बेंडाजोल का हाफ डोज देना है, यानी कि 200 mg उसे देना है वंस। और अगर आपका बच्चा 2 साल के ऊपर है तो उसे फुल डोज देना है, यानी कि 400 mg का डोज देना होता है। इस डोज को आप 4 से 6 महीने के बाद वापस से रिपीट कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल कंटेंट का सिरप या टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आराम से मिल जाता है। बच्चों के लिए फेवरेबल होता है कि आप उसे सस्पेंशन फॉर्म में लें। 10 ml का सिरप आता है जिसमें 400 mg एल्बेंडाजोल होता है। अगर आपका बच्चा लेस देन 2 ईयर्स है तो उसे आप 5 ml दें रात में सोते समय खाना खाने के बाद। और अगर आपका बच्चा मोर देन 2 ईयर्स है तो आप उसे फुल 10 ml का डोज एट नाइट दे सकते हैं सोने के पहले। जो फेमस ब्रांड्स हैं वो है बैंडी, जेंटल और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। ये सब कुछ बातें हैं पेट में कीड़ों की समस्या के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपने बच्चों को ये सारे प्रिकॉशन मेथड करके उसे बचा सकते हैं। एंड इन केस उसे ऑलरेडी सिम्टम्स दिख रहे हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं तो आप इस तरह के मेडिसिन से उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट स्टिल आई इंसिस्ट कि आप खुद सेल्फ मेडिकेट अपने बच्चों को ना करें, एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग को भी इसके बारे में पता चले और सब्सक्राइब ज़रूर।